शहरी विकास मंत्री का और 1.5 करोड़ का नाला पास करा लिया, यही शर्त है जी। ये अब वो चूल किसे दी थी और वो नाला कहाँ पास हुआ था मुझे तो पता नहीं लगा आज तक। मैं यहाँ क्यों नहीं आया उसका कारण भी आप लोग समझ लो, क्योंकि मुझे आने नहीं दिया गया। हमेशा ये किया गया कि भाई नहीं यहाँ नहीं जाना, यहाँ तो हमारा वो है, ये तो नाला हमने करा लिया, उमेश जी आएंगे कल को, राजनीति होगी तो इनको दूर रखो। उस दिन भी मुझे सबने रोका कि वहाँ मत जाओ, पर राकेश जी और भी सब लोगों ने, हमें संदीप जी और 2-3 लोग और थे, सबने कहा नहीं भाई विधायक जी आप हमारे साथ चलो, हम देखते हैं, बात रखनी है, आप बात अपनी रखो वो अपनी रखेंगे। ये होती है इंसानियत की बात और एक निष्पक्ष बात। हमने भी कहा कि भाई 5 मिनट जिसको हमारी हाय हाय करनी है कर लो, मुर्दाबाद करनी है कर लो, आप अपने दिल की भड़ास निकाल लो और फिर 5 मिनट मुझे सुन लेना। मैंने 3 मिनट में अपनी बात ख़त्म करी, चौथा मिनट लिया नहीं। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई, आप लोगों ने धरना ख़त्म किया, मेरे साथ काम पे लग गए। और जो मैंने कहा था कि आज ही काम शुरू होगा, उसी रात ऑर्डर हुआ, अगले दिन उसी 3 लाख रुपए के पाइप यहाँ पहुँच गए, लाखों रुपए की मशीनरी मंगाई, दिन रात ट्रैक्टर लगे रहे, एक नहीं 4-4 ट्रैक्टर आपकी गली में खड़े रहे, आपने भी देखा होगा। हमने खुद खड़े होकर नट पेंच लगाए, नट पेंच लगाने सिखाए, लड़के लगे हमारे साथ, सब ने दिन रात मेहनत करी। कोई लड़का ऐसा नहीं है युवा जो हमारे साथ नहीं था। देखिए साहब, हर जगह 2-4 अराजक तत्व होते हैं, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता और ना मैं कहता, लेकिन हमने अपना काम करना था, उन्होंने अपना काम करना था। रात अब आज मुझे आप बता दो कितना पानी है इस गली में, ईमानदारी से बस कितना पानी है जी? उससे मेन रोड तो खत्म हो गया, चलने लायक हो गया, आने जाने लायक हो गया, असुविधा खत्म हो गई। बीमारी का अभी ये जैसे धूप पड़ रही थी, सड़ने का, मच्छरों का, डेंगू का, मलेरिया का खतरा भी खत्म हो गया फिलहाल। मैंने इसी उद्देश्य से काम करा था और मैं फिर आपसे एक निवेदन कर रहा हूं और आप मेरी बात को बड़ी गंभीरता से समझना। राजनीति में ना तो मैं पैसे के लिए आया, ना ताकत के लिए आया। ईश्वर ने पैसा भी बेपनाह दिया हुआ है और ताकत भी, विधायक बनने से ज़्यादा ताकत मेरे पास पहले थी, उतनी ही आज है। मेरा उद्देश्य है कि अगर मुझे लोगों ने जिम्मेदारी दी है, क्योंकि वोट जो है ना, वोट नहीं होता खादी, हमारी गलतफहमी है, वोट होता है विश्वास। आप अपना विश्वास किसी को देते हैं, जैसे एक बाप बेटी का हाथ दूल्हे के हाथ में देता है ना कि भाई ये जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूँ, ऐसे ही आदमी वोट देता है कि कल को मेरे यहाँ हारी बीमारी होगी, मेरे बच्चे का अस्पताल में, स्कूल में, मेरी पत्नी का, मेरे घर वालों का एडमिशन कराना होगा, कोई पुलिस कचहरी की समस्या होगी, तो भाई हमारा विधायक खड़ा है सरकारी काम के लिए, हम इसके पास चले जाएंगे। तो रोटी मांगने विधायक के पास कोई नहीं जाता, तो रोटी तो सब अपनी कमा खा लेते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों ने हमें अपना विश्वास दिया है। आज ही नहीं, जब भी कभी आपको पर्सनल भी किसी को ज़रूरत होगी, मैं आधी रात खड़ा हूँ, आप अजमा के मुझे भी देख लेना और जिन्हें आप सदियों से वोट देते आ रहे हो उन्हें भी देख लेना। मैं ना तो धर्म की राजनीति करता, ना बिरादरी की राजनीति करता। अगर मैं धर्म और बिरादरी की राजनीति करता होता तो मैंने 1 साल में 100 लड़कियों का विवाह कराया, 3-3.5 करोड़ रुपए खर्च किए, और ये इतिहास था कि नेहरू स्टेडियम में 25,000 आदमी, हर बिरादरी का, हिंदू मुस्लिम एक छत के नीचे था। 28 मुस्लिम लड़कियों का निकाह हुआ और बाकी हिंदू कन्याओं का विवाह हुआ। आपने भी ऐसा उदाहरण देखा नहीं होगा हिंदुस्तान में। मुझे लोगों ने कहा विधायक जी क्या कर रहे हो, कई हज़ार मुस्लिम आएगा, कई हज़ार हिंदू आएगा, आपस में किसी ने किसी के साथ छेड़छाड़ कर दी तो कत्लेआम हो जाएगा। मैंने कहा कत्लेआम राजनेताओं के यहाँ होते हैं, मेरे नहीं होगा, आप देख लेना। हिंदू मुसलमान के निकाह में खड़ा था और मुसलमान हिंदू के विवाह में खड़ा होकर आशीर्वाद दे रहा था, और ये कोई नहीं देख रहा था कि किस धर्म का आदमी किस धर्म के आदमी को खाना खिला रहा है। राजनीतिक रोटियां हिंदू मुस्लिम के नाम पे सिक जाती हैं, मुझे पता, सिकती आ रही है, इतिहास है, लेकिन हमें हासिल कुछ नहीं हुआ। ये आपका दिल भी जानता है और मैं भी जानता हूँ। अगर आपको काम की राजनीति करनी है कि भाई हमें हमारा विधायक या हमारा सांसद चाहिए जो ये ना देखे कि यहाँ पे मल मूत्र का पानी पड़ा है या यहाँ खून पड़ा है, यहाँ आधी रात ज़रूरत है, जो आके आपके लिए खड़ा हो जाए, तो भाई साहब मेरे साथ जुड़ जाना। और अगर आपको धर्म की राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम की करनी है, तो आप करते रहना, मेरा गिला शिकवा नहीं है। अगली बार भी जब चुनाव होगा, यहाँ के बूथ से मुझे पिछली बार 25 मिले थे, अगर इस बार मुझे 12 भी मिलेंगे ना, मुझे तब भी अफसोस नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। अब काम के कंक्लूजन की बात करते हैं। काम
अगर आप अपने सांसद से और अपने पार्षद से पूछ लो कि भाई आप नाला करा रहे हो, 15 दिन का समय दे दो, शासनादेश जारी करा दे, अच्छी बात है। नहीं कराते भाई साहब, मैं अपनी निधि से पैसे दूंगा और यहाँ से पाइपलाइन बाहर तक फिलहाल जैसे टेम्परेरी डाली है ऐसे ही डालेंगे, ताकि बरसात में हमारे ज़िंदगी दुभर ना हो। और जब नाले का समाधान तब होगा तब, क्योंकि देखो नाले के लिए 7 करोड़ रुपए मेरी विधायक निधि में नहीं है, 5 करोड़ तो सारी मिलती है साल की। लेकिन इसका प्रस्ताव मैं चलाऊंगा अपने स्तर पे, फिर मैं चलाऊंगा, फिर ये अड़ंगे अड़ाने इन्हें अड़ाते रहे, इनका काम यही है। बंद पाइपों के फोटो खींचना, अरे पहले आग पीछे जाके भी तो देख लो, बेचारे लड़के खड़े होकर पाइप जोड़ रहे हैं, जो फट गया, फटे हुए पाइप को भी चलते में जोड़ दें क्या? फिर वो माता जी ने सुनाया कि तू ये फोटो ही खींचता रहेगा या काम भी करेगा? हर चीज में ये कमी खमालना। आप ये नहीं देख रहे कि एक विधायक घुटने तक आपके मल मूत्र के पानी में खड़ा है और पाइपलाइन अपने हाथ से जोड़ रहा है, उसके बावजूद भी आप नीचा दिखाने के लिए काम कर रहे हो। क्या करा आपने? वो पाइप ला के आधी रात को जीप लोड करा के कहाँ डल गए? कहाँ डल गए? कहीं डले? सेक्टर में डले, कल वो जीप जब पानी नहीं रहा। पानी कितना जा रहा है आपको भी पता? पीछे वो बंद पड़े, वो इंजन लगा दिए थे, वो इंजन। ये पाइपलाइन चली या नहीं चली, आप ईमानदारी से बताओ। बहुत बढ़िया। और अगर ये थोड़ा सा लोग साथ दे देते तो ये 2 दिन पहले काम खत्म हो जाता। उधर तो खेतों का पानी निकला, हमारे यहाँ का तो अभी भी उसी चीज से वो पानी तो वही खड्डा खाली होगा। देखो ऐसा है, ये मूर्खता वाले काम होते हैं कि तालाब खाली। अरे भाई, यहाँ का पानी तो वहाँ जाएगा ही नहीं, पहले तुम ये खाली करो तभी तो वहाँ शिफ्ट हो। ये खाली करो, वहाँ का होता वो इमरजेंसी थोड़ा ही है। वो इमरजेंसी तो ये है जहाँ लोग रह रहे वो इमरजेंसी। तो मेरा यही कहना है जी, आप पहले तय कर लो, इनसे पूछ लो, एक फाइनली इनको एक ज्ञापन लिख के कि साहब हमें 15 दिन का हम समय दे रहे हैं, आप हमारा मूल निस्तारण करिए। अगर आपसे निस्तारण नहीं होता तो फिर आप हमें छोड़ दीजिए हमारे हाल पे, हम अपने आप कर लेंगे, हम पाइप मंगाएंगे। देखो बाहर से पाइपलाइन खोदने की भी ज़रूरत नहीं है, कारण बताता हूँ। आपके दोनों तरफ के नाले बहुत गहरे हैं, हम नाले के अंदर ही नीचे पाइप डाल के ले जाएंगे, हमें 1 इंच खोदना नहीं पड़ेगा। और जहाँ नालों में बैंड हैं वहाँ बैंड में हम सिंथेटिक के बड़े पाइप लगा के उसी साइज़ के और 10-10 क्लैंप दोनों तरफ कस देंगे, 2-2 फुट चढ़ा के, जीवन में 1 इंच नहीं उतरेगा। वो कहते हैं ना बैंड है, भाई अरे बैंड है तो बैंड का भी तो समाधान है। तुम कहते हो बैंड है गली नहीं डलने का, मैं बताता हूँ कैसे डलेगा। डालने वाले तो बनो, अभी नहीं बना समाधान। 2 मिनट में दीवार भी टूट गई, निकल के सीधा जहाँ सबका नाला जा रहा था हमारा भी चला गया। भाई आप सीधा पाइप लाए जहाँ तक सीधा वहाँ ले गए। हमने सपोज करो 5 इंची का पाइप लगाया, 4 इंची का लगाया, 4 इंची के पाइप पे 5 इंची का पाइप सिंथेटिक का इतना चढ़ा देंगे इस तरफ और इतना चढ़ा देंगे इधर, क्लैंपिंग कर देंगे, 10-10 क्लैंप लगा देंगे। अब मैं भी देखता हूँ कहाँ से अगर लीकेज हो भी गया 1-8 पॉइंट तो नाली में तो गिरेगा। और वहाँ चैम्बर बना देंगे शुरू में 30-30 हज़ार लीटर के खुदवा के, वहीं मोटर लग जाएंगी, सीधा पानी जहाँ अभी जा रहा वहीं जाएगा। लेकिन उसको करेंगे बरसात के पानी में इस्तेमाल, जब सड़कें हमारी परेशान की स्थिति में आएंगी। डेली नहीं चलाएंगे, डेली यूज का पानी। बात रही उसको ऑपरेट करने की, तो बरसात में जब तक ये कुछ समाधान स्थायी नहीं होता तब तक एक हम 10-10 हज़ार रुपये के 2 लड़के रख देंगे रात दिन के, उसके 20 हज़ार रुपये जो है महीने की तनख्वाह भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऑपरेट करेंगे, वो ही नज़र रखेंगे आगे तक, किसी को कुछ नहीं करना। सहमति है तो आप समाधान है, बाकी आप लोग जैसे ठीक लगे। बात कुछ भी पूछ सकते हो आप